गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप, क्या कहता है हिंदू धर्म। मित्रों, वैसे तो भोजन में हम क्या खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए ये लोगों का व्यक्तिगत फैसला होता है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषिद्ध मानते हैं, वही उनमें से कई लोग मांसाहार को काटकर और मारकर खाते हैं। आज भी ये कार्य हमें कई जगहों पर मिलता है। एक और मांसाहार का ग्रहण करने वाले लोग शाकाहारी खाना खाने वाले लोग को घास फूस वाले लोग बताते हैं, और दूसरी ओर देखे तो शाकाहारी खाने वाले लोग व मांसाहारी खाने वाले लोगों को जानवरों पर अत्याचार करने वाले लोग मानते हैं। लेकिन मित्रों, आंख बंद कर किसी की बात को आप मानना नहीं है, और ये लक्षण बुद्धिमान लोगों के होते हैं। इसलिए दोस्तों, जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में शाकाहारी और मांसाहारी उन दोनों में कौन सा आहार उत्तम माना गया है। हिंदू धर्म में मांस खाना मना है कि नहीं, इस बात को लेकर कई लोग के मन में शंका होती है। इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय कुछ प्रकार की शंका पैदा होती है, जिनकी वजह से वह समझते हैं कि वेदों में मांसाहार का विधान लिखा हुआ है। लेकिन मित्रों, ये आपका भ्रम है। मांस खाना पुण्य है या पाप, क्या कहते हैं वेद ग्रंथ। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विज्ञान ऑफिशियल पर। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। मित्रों, वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ है, जिसमें वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप माना गया है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट कहा गया है कि मांस नहीं खाना है। इतना ही बल्कि कुछ प्राणियों के मांस खाने का उपचार भी उसमें लिखा गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा को सभी की गई रचनाओं से मनुष्य को अपने आत्मा समान मानना चाहिए। जैसे अपनों को चाहते हैं वैसे ही दूसरों का हित करना चाहिए, और जिस तरह आप अपना बहुत अच्छी तरह से अपना ख्याल रख पाते हैं, वैसे ही हमें दूसरे प्राणी और जीव जंतु का ख्याल रखना चाहिए। अर्थवेद में कहा गया है कि ये मनुष्य तुम चावल, गेहूं, दाल आदि आहार के रूप में तुम ग्रहण करते हो, वही तुम्हारे लिए उत्तम माना गया है। तुम कभी भी नर या प्राणी से हिंसा मत करो। वही बात ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा करने से ही समाज की उन्नति होती है। मनुष्यों को सभी प्राणियों की रक्षा अपने जीवन से ज्यादा करनी चाहिए। इसे भागवत गीता में मांस खाने की वजह की बात को 3 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें सत्व, रजव और तमस को इन तीनों में मांस का उल्लेख किया गया है। गीता के अनुसार अन्न से ही आपके मन के विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसे चिंजे तामसिक भोजन कहा जाता है। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्म, रोगी, दुखी और आलसी बन जाते हैं। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले लोगों की उम्र बढ़ती है और उसकी आयु को लंबा कर देती है, और उनके मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे ही गरुड़ पुराण में बताया है कि जिसमें हमें श्री कृष्ण की एक कथा का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप, ये बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण की कथा है। आइए सुनाते हैं आपको श्री कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर कथा को पूरा सुने। बचपन में एक दिन श्री कृष्ण जब यमुना किनारे पर एक पाई पेड़ के नीचे एक दिन बांसुरी बजा रहे थे, ठीक उसी समय पर उनके पास एक हिरन दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे जाकर वह छुप गया था। तब हिरन बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने हिरन के माथे पर हाथ हिलाया और तब हिरन को पूछा, क्या बात है हिरन, तुम बड़ा घबराकर यहाँ पर आ गए। तभी वहाँ पर एक शिकारी आ गया। तब शिकारी बोला कि ये मेरा शिकार है, तुम मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उनका हक होता है, न कि किसी और का हक होता है। ये बात सुनकर शिकारी को बड़ा ही क्रोध आ गया था। उस शिकारी ने गरज कर भगवान कृष्ण को कहा, ये मेरा शिकार है जिसे मैं पकाकर खाऊंगा, ये बात छोड़ो, तुम मुझे तुम्हारा ज्ञान मत दो। इस प्रकार ये बात भगवान श्री कृष्ण दोबारा बोले कि सभी प्राणी को मारना या जीव को मारना ये बड़ा ही पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो?
मांसाहार पाप है या पुण्य ये बात तुम नहीं जानते हो। तब वो शिकारी बोला कि मैं आपकी तरह बहुत ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं क्या जानूं कि मांसाहार पाप है या पुण्य, ये बात नहीं जानता हूँ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं यदि ये शिकार नहीं कर पाया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं इस हिरन को इस जीवन से मुक्त कर पुण्य ही तो कमा रहा हूँ। फिर आप क्यों मुझे इस पुण्य को कमाने से मुझे तुम रोक रहे हो? जहाँ तक मैंने सुना है कि जीव हत्या तो शास्त्रों में उसका उल्लेख किया गया है। तब राजा भी शिकार किया करते थे, तब ये पाप नहीं कहलाता था। और इस पाप का मैं ही क्यों अब भोगी बनूं, बताओ तुम? शिकारी श्री कृष्ण से पूछता है, अब आप ही बताइए कि मांसाहार पाप है या पुण्य, इसके बारे में बताइए। तब शिकारी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि ये शिकारी मांसाहार खाकर अपनी बुद्धि नष्ट कर बैठा है। इसके अंदर सोचने और विचार करने की शक्ति अंदर नहीं है, बल्कि ये बात को पूरा समझ ही नहीं रहा है। इसलिए इस शिकारी को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आई, फिर भी उसकी समझ में नहीं आई। तब भगवान श्री कृष्ण उसको एक कथा सुनते हैं। एक बार मगध में अकाल के वजह से खेतों में अन्न का उत्पादन कम हो गया था। तब वहाँ के राजा को बहुत चिंता होने लगी और मन में ही सोचते रहे कि इस समस्या का निदान योगी रीत से नहीं हुआ तो ये कठोर के बहते हुए अनाज भी कम हो जाएगा और इसके बाद संकट और भी बढ़ जाएगा। इस समस्या का हल करने के लिए राजा ने मंत्री एवं सभी राजदरबारी और मंत्री परिषद में राजदरबार में सभी को बुलाया और ये बात सभी को पूछी कि इस राज्य में इस भूखमरी की समस्या का इलाज करने के लिए हम क्या करें। ये बात सुनकर सभी मंत्रीगण सोचते रहे, यदि हम चावल गेहूं को उगाने के लिए हमें बहुत ही श्रम करना पड़ता है और उसमें भी समय काफी ज्यादा लगता है। तभी शिकार करने वाले एक मंत्री ने खड़े होकर उसने की करने वाले महाराज, सबसे आसान तरीका मांसाहारी है। ये धन की खर्चा नहीं करता है और आपको समय भी बर्बाद नहीं होगा। इस बात को लेकर सबका समर्थन मिलता है। तब राजा वह पर शांत होकर सबकी ओर देखता है और उसके बाद मंत्रपद ने कहा कि मैं ये बात नहीं मानता हूँ कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, ये नहीं, मैं कभी नहीं मानता हूँ। फिर अभी मैं इस विषय पर आपको कल ये बात बताऊंगा। हार के घर जाकर पूछते हैं और उनसे कहा कि संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। तब वैद्य ने कहा कि कुछ शक्तिशाली प्राणी का मांस यदि मिल जाए तो वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तब उसने कहा कि आप मेरे पास आप सब कुछ मांग सकते हो। तब शिकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा हृदय निकालकर राजा को दे देता हूँ। तब वो उदास हो गया। तब राजा को उसका मांस खिलाया और तभी राजा ठीक हो गए। इस कारण वह सब खुश हो गए, जिस कारण वह शिकारी को अंदर ही बड़ा प्रभाव लगा और कहने लगा, मैं आज से ही मांस खाना छोड़ दूंगा। तो मित्रों, आप इस कथा को जानने के बाद आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं और कौन सा नहीं। इस बात को लेकर विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए हमें मांसाहार की अपेक्षा से हमें शाकाहार भोजन खाना चाहिए। आप वैज्ञानिकों को माने तो आप शाकाहारी भोजन खाने से हमारे शरीर के अंदर बहुत प्रकार की शक्ति बढ़ती है और शरीर मजबूत बनाता है, हमारा पचतंत्र और हमारी बुद्धि को बढ़ाने में काम करता है। तो मित्रों, हमें उम्मीद करता हूँ आपके कई भ्रम टूटे होंगे। आशा है कि आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर अवश्य करिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। और हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।